गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लेजेंडरी कंडीशन पे। लास्ट क्लास में हमने जैकोबी कंडीशन पढ़ी थी। जैकोबी कंडीशन हमें बताती थी कि जो हमारा एक्सट्रीमल कर्व आया है, एक्सट्रीमल कर्व है, वो किसी फील्ड में, किसी एक्सट्रीमल फील्ड में लाई करता है या नहीं करता है, उसके लिए वो हमारी कंडीशन थी। आज जो लेजेंडरी कंडीशन पढ़ रहे हैं ये एक सफिशिएंट कंडीशन है। लेजेंडर कंडीशन इज सफिशिएंट कंडीशन है क्या बताने के लिए कि हमारे पास जो एक्सट्रीमल है, ठीक है, वो एक्सट्रीमल है जो मिनिमम है या मैक्सिमल है, मिनिमल है या मैक्सिमल है, इस बात को वो हमारा लेजेंडर कंडीशन एक्सट्रीमल के बारे में बताने वाला है। सफिशिएंट कंडीशन तो हमारी जैकोबी भी थी, क्योंकि उसी को केवल और केवल जैकोबी कंडीशन ही हम चेक करके बता सकते हैं जो एक्सट्रीमल कर्व है वो हमारा लाई करता है एक्सट्रीमल फील्ड में या नहीं। तो हम लेजेंडरी कंडीशन के लिए बढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले लिखिए सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमल और मिनिमल। देखिए सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन एक्सट्रीमल टू बी मैक्सिमल और मिनिमल। Sufficient condition for an extremal to be maximal और minimal, कि जो हमारा एक्सट्रीमल है वो मैक्सिमल होगा या मिनिमल होगा, इस बात के लिए हम सफिशिएंट कंडीशन को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात कि हमारे पास आई ऑफ वाई ऑफ एक्स बराबर x1 से x2 f ऑफ एक्स वाई वाई डैश dx f ऑफ एक्स वाई वाई डैश dx y of x1 बराबर y1 एंड y of x2 बराबर y2 बी ए वेरिएशनल प्रॉब्लम। ये क्या है? वेरिएशनल प्रॉब्लम है। वेरिएशनल प्रॉब्लम y बराबर y of x is an extremal curve for वेरिएशनल प्रॉब्लम 1। इसे हम 1 नाम दे देते हैं। वो क्या है? हमारा एक्सट्रीमल कर्व है। एक्सट्रीमल है या एक्सट्रीमल कर्व है, एक्सट्रीमल बोल सकते हैं। एक्सट्रीमल हमारा एक्सट्रीमल फंक्शन है, किसके लिए? 4 1 के लिए। एंड जब हम इसे ट्रेस करते हैं तो सी एंड सी बी द एक्सट्रीमल कर्व, यानी ये फंक्शन है। फंक्शन का जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसे एक्सट्रीमल कर्व कह रहे हैं। एक्सट्रीमल कर्व ऑफ y ऑफ x। y ऑफ x का एक्सट्रीमल कर्व हमारा c है। साथ के साथ हम ये कंसीडर करेंगे कि जो हमारा एक्सट्रीमल कर्व है ये हमारा किसी फील्ड में, एक्सट्रीमल फील्ड में लाई कर रहा है। एंड लेट द एक्सट्रीमल कर्व lies in let the extremal curve lies in some extremal field यानी कि जैकोबी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। that is satisfies the Jacobi condition। satisfy the Jacobi condition, ठीक है।
इतनी सारी कंडीशन होल्ड हो रही है कि वैल्यूएशन प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारा एक्सट्रीमल आया वाई एक्स, सी क्या है एक्सट्रीमल कर्व है, एंड जो हमारा एक्सट्रीमल कर्व है सी वो किसी एक्सट्रीमल फील्ड में लाई कर रहा है, यानी कि जैकोबी कंडीशन को होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? जैकोबी कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो देन द लेजेंडरी कंडीशन फॉर then the Legendre condition for extremal to be weak or strong, extremal is। तो क्या कंडीशंस होगी? देखो, सबसे पहले हम वीक एक्सट्रीमल के लिए बात करते हैं। हम मैक्सिमम मिनिमम इसी के अंदर देख लेंगे कि मैक्सिमल और मिनिमल के लिए सबसे पहले यदि हमारा एक्सट्रीमल वीक है तो क्या क्या होगा? पहली कंडीशन फॉर वीक एक्सट्रीमल, यदि हमारा एक्सट्रीमल वीक है, यदि हमारा एक्सट्रीमल वीक है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? जो हमारा एक्सट्रीमल कर्व है सी satisfies the boundary condition, ये तो जाहिर सी बात है, ना लिखे तो भी, क्योंकि जब हमारा एक्सट्रीमल बाउंड्री कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, है ना? सॉल्यूशन बनने के लिए उसे इसका सॉल्यूशन ही होना काफ़ी नहीं है, कंडीशंस हैं उन्हें भी उसे सेटिस्फाई करना होगा। तो सबसे पहला किस बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए और साथ के साथ जैकोबी कंडीशन को भी सेटिस्फाई होना चाहिए, जो हम ऊपर भी लिख चुके हैं। फिर भी आप लिख लीजिए कि वीक एक्सट्रीमल क्या है? एक्सट्रीमल होगा, तो इसके लिए हम सोल्व करके एक्सट्रीमल निकालेंगे, वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी बात, जैकोबी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैकोबी कंडीशन सेटिस्फाइड, जैकोबी कंडीशन must be satisfied, बाउंड्री कंडीशन मस्ट है सेटिस्फाई होना, जैकोबी कंडीशन मस्ट है सेटिस्फाई होना, यानी कि जैकोबी कंडीशन के सेटिस्फाई होने का मतलब है कि जो हमारा एक्सट्रीमल है किसी ना किसी एक्सट्रीमल फील्ड में लाई करना चाहिए। तीसरा एक होता है वाइट्रास फंक्शन है, वो साइन चेंजेस नहीं करना चाहिए, है ना, किसी भी पॉइंट पे। वाइट्रास फंक्शन क्या होता है ये मैं बता दूंगी ये कंडीशंस के बाद। थर्ड है दी वाइट्रास फंक्शन, द वाइट्रास फंक्शन, the Weierstrass function does not changes sign for any point, किसी भी पॉइंट पे, माना x, y किसी भी पॉइंट पे नहीं करना चाहिए। कहाँ पे? टू द क्लोज्ड कर्व। एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ आएगा। वाइट्रास फंक्शन में बताऊंगी अभी कैसे क्या होता है। टू द, दो बार लिख दिया, टू द क्लोज्ड कर्व एंड
क्लोज्ड टू द कर्व सी, है ना, क्लोज टू द कर्व सी कर्व के, मैंने सी कर्व जो हमारा है उस कर्व के नेबरहुड में या उसके आसपास में जो हमारा इसके जो पॉइंट्स हैं एक्स कोमा वाई, वहां पे साइन चेंजेस नहीं करना चाहिए। एंड फोर, कहाँ पे, एंड फोर वाई डैश, वो आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ वाई डैश, यानी एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, फॉर आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ वाई डैश। वाई ट्रांस फंक्शन है वो उस कर्व के तो आसपास करना ही नहीं चाहिए, साथ में वाई डैश की किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए भी साइन चेंजेस नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे वर्क करेगा इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले ये नोट करें। फिर इसके बाद तीन कंडीशन तो ये हो गई कि बाउंड्री कंडीशंस, जैकोबी कंडीशन एंड वाई ट्रांस फंक्शन वाली। फिर इसके बाद आप इसे वाई डैश के टर्म्स में लिखें, या वाई डैश क्या होता है, स्लोप होता है, या आप लिख सकते हैं और क्लोज टू द, और क्लोज टू द, क्लोज टू द, टू द slope of extremal curve, extremal curve C, ठीक है। वाई डैश को आप स्लोप की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना, तो वाई डैश क्या है, स्लोप होता है। तो हमारे पास, ये ऊपर का मिटा रही हूं मैं, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम कब कहेंगे, कि वो हमारा वीक एक्सिमल है। वाई ट्रांस फंक्शन है ना, इसे ई से आप डिनोट करते हैं, किससे, ई से, ई से डिनोट करते हैं। तो आप वीक वीक मिनिमम के लिए क्या होता है, देखिए, फोर्थ, फॉर वीक मिनिमम, फॉर वीक मिनिमम, फॉर वीक मिनिमम जो वाई ट्रांस फंक्शन है ई, ये ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, या फिर इसका ऑप्शनल है, ये हम ना देखें तो ये देख सकते हैं, एफ वाई डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ वाई डैश ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कहाँ पे, हमारा जो सी कर्व है और सी। और यदि हमें वीक मैक्सिमम देखना है, फॉर वीक मैक्सिमम जो हमारा ई लेस देन इक्वल टू 0 और एफ वाई डैश लेस देन इक्वल टू 0 ऑन सी। वीक मिनिमम होगा, यदि वीक मिनिमम होगा तो ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ वाई डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैक्सिमम होगा तो लेस देन, उल्टा है, मिनिमम के लिए ग्रेटर देन, मैक्सिमम के लिए लेस देन, इतना आपको ध्यान रखना है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम के लिए। तो स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम की बात करें, यदि वो स्ट्रॉन्ग होगा तो सारी कंडीशंस सेम होने वाली है, सारी कंडीशन सेम होने वाली है। यदि ये नोट हो गया हो तो आप सेकंड डालें, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम।
पहली कंडीशन यही सी हमारा बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरी कंडीशन जैकोबी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैकोबी कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब है कि हमारा जो एक्सिमम है वो किसी ना किसी एक्सिमल फील्ड में लाए करना चाहिए। तीसरा वाइट्रास फंक्शन है, वो साइन चेंजेस नहीं करना चाहिए। कहाँ पे? कर्व सी के क्लोज में और फॉर आर्बिट्रेरी वैल्यू वाई डैश या स्लोप के लिए, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज ना होनी चाहिए। तो हम यदि स्ट्रॉन्ग मिनिमम निकालें और स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम निकालें तो सिर्फ हल्का सा अंतर आने वाला है, जो हम इक्वल टू लेके चल रहे हैं। वाइट्रास फंक्शन के लिए तो यही कंडीशन हो जाती है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी। यदि हम स्ट्रॉन्ग के लिए बात करें, इसके लिए स्ट्रॉन्ग के लिए तो क्या होता है, बस ये इक्वल टू वाला हट जाता है, ऐसे ही इसमें इक्वल टू वाली चीजें हट जाएंगी। अब स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए। मिनिमम के लिए ग्रेटर देन ही होना चाहिए और मैक्सिमम के लिए लेस देन ही होना चाहिए। तो पहले आप एक बार ये नोट कर लें, मैं फिर आपको वाइट्रास फंक्शन के बारे में बताती हूँ। तो वाइट्रास फंक्शन क्या है? आप देख सकते हैं एक वेरिएशनल प्रॉब्लम है और वही चीज़ है कि y ऑफ x क्या है, हमारा एक्सट्रीमल है और c उसका एक्सट्रीमल कर्व है और y का y डैश क्या है, जो स्लोप है वो p है। तो वाइट्रास फंक्शन को डिफाइन किया गया है e x y y डैश p से। तो f x y y डैश माइनस f, ये f कौन सा है, ये वाला f x y p माइनस का y डैश माइनस p, f का p के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव या y डैश के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव x y y डैश का जो बचेगा। तो ये होता है वाइट्रास फंक्शन। आपसे आपका यूज तो आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी पढ़ा था e के साथ साथ दूसरी कंडीशन थी अथवा में जो और में कंडीशन थी f y डैश y डैश, तो हम तो उसका यूज करेंगे, वो इजी है, इसमें तो हमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो लेकिन वाइट्रास फंक्शन है वो आपसे पूछ सकता है कि वाइट्रास फंक्शन होता क्या है। तो आप ये याद रखेंगे, जब ये लेस देन इक्वल टू जीरो होता है तो एक्सट्रीमल वो सॉरी मैक्सिमम होता है, जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो मिनिमम होता है। अब यदि हम स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करें, जब इक्वल टू लगा होगा तो ये कैसा होगा, वीक, जब इक्वल टू नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये होता है वाइट्रास फंक्शन, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम एग्जाम्पल्स पे आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल्स किस तरह हम फाइंड आउट करें कि कब वीक मैक्सिमल है, स्ट्रॉन्ग है या मिनिमल है, कैसे है, इन सब चीज़ों को किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पलों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस एग्जाम्पल पे हम लोग आगे चलते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हमें सब निकालना है कि हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग, वीक, मैक्सिमा, मिनिमा, इन सब के बारे में हमें बात करें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इसके सॉल्यूशन में देखिए, हमारे पास जो f फंक्शन है f x y y डैश, f y डैश जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, x प्लस 2y माइनस का हाफ ऑफ y डैश स्क्वायर। हमें क्या निकालना होगा, आइलर लेग्रांज इक्वेशन। सबसे पहले आइलर लेग्रांज इक्वेशन हम लगाएंगे। तो आइलर लेग्रांज इक्वेशन डेल f बाय डेल y माइनस का d बाय डी एक्स डेल f बाय डेल y डैश बराबर 0। कीजिए आप भी सोल्व, ये तो अब आप कर सकते हैं। d बाय डी एक्स वाई डैश के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस का हाफ तो है ही 2y डैश।
तो हमने इसे सोल्व कर दिया। अब हम बाउंड्री कंडीशंस को लगाते हैं। y एट 0 इज 0, यह होगी y एट 0 0, तो यहाँ से हमारा c2 बराबर 0। तो हमारे पास y ऑफ x आया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस c1x, y एट 1 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर -1 प्लस c1 बराबर 1। इसका मतलब y ऑफ x जो हमारा एक्सट्रीमल कर्व है वो आया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्सट्रीमल कर्व हमारा ये आया। अब इस एक्सट्रीमल कर्व के बाद हमें देखना है कि ये जैकोबी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। पहली कंडीशन थी बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम देखते हैं जैकोबी कंडीशन। जैकोबी कंडीशन क्या थी? जैकोबी कंडीशन थी हमारी एफ वाई माइनस का एफ वाई वाई डैश, ये इसके साथ था डी वाई डी एक्स यू माइनस डी वाई डी एक्स एफ वाई डैश यू डैश बराबर 0। यही थी शायद जैकोबी कंडीशन। एक बार आप चेक करें, क्रॉस चेक जरूर किया करें। क्रॉस चेक करने से क्या है, क्लियरिटी आती है, मुझे भी और आपको भी। तो जैकोबी कंडीशन का यूज कर रहे हैं हम। तो इस जैकोबी कंडीशन के लिए निकालें एफ वाई डैश हमारे पास एफ ये है। एफ का y के रेस्पेक्ट एक बार करेंगे तो 2 आएगा, दोबारा करेंगे 0, तो ये आ गया 0 माइनस डी वाई डी एक्स एफ वाई वाई डैश, वाई के रेस्पेक्ट किया 2, वाई डैश के लिए फिर 0, वाई डैश एक बार वाई डैश के लिए किया तो माइनस का वाई डैश, दोबारा किया -1 माइनस का यू डैश बराबर 0। जैकोबी कंडीशन आई यू डबल डैश बराबर 0, यानी कि ये हमारा फंक्शन है, इसके एक्सट्रीमल है, इसके लिए इसका डबल डैश 0 आना चाहिए। निकालो दिखा, y बराबर u बराबर हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश, या फिर आप लिखिए यू डैश हो गया माइनस का 2x, u डबल डैश इज -2 नॉट इक्वल टू 0। दिस implies Jacobi condition not satisfied। जैकोबी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका मतलब ये हमारा जो एक्सट्रीमल है ये ना तो किसी एक्सट्रीमल फील्ड में लाई करता है और ना ही ये मैक्सिमाइज या मिनिमल का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमल कर्व हमारा निकल के आया इसके लिए, लेकिन इसके लिए हम मिनिमम मैक्सिमा का नहीं बता सकते क्योंकि ये किसी एक्सट्रीमल कर्व में लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी होगा कि कुछ भी ना हो। हाँ, यदि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम गिवन है कोई और अदर प्रॉब्लम, 4 ऑप्शन में यही पूछा है वीक मिनिमा, वीक मैक्सिमा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, तो सिर्फ आपको एक्सट्रीमल निकालना है, कंडीशन चेक नहीं करनी। फिर आप डायरेक्ट एफ वाई डैश निकालेंगे और देखेंगे। पर हाँ, यदि कोई एक ऐसा ऑप्शन हो कि उसमें लिखा हो जैकोबी कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, आपने निकाला एफ वाई डैश आया था -1 और आप स्ट्रिक्टली <<0 तो आप कर दे स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा।
ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है हमें, ठीक है। अब हम आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा y dash square plus y square plus x square and 0 से a तक जा रहा है, a पे वैल्यू 0 है एंड 0 पे 0 है। 0 से a तक जा रहा है इस तरह से। तो अब हमें सोल्व करना है, क्या होगा, y डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुई हमारी कंडीशन। आया लैग्रांज लगाई, y डैश यानी 2y माइनस का dy dx, y डैश 2y डैश बराबर 0। यहाँ से बना हमारे पास y डबल डैश माइनस का y बराबर 0। तो इसके लिए आप जो लिखेंगे, इसके लिए आप क्या लिखते हैं, इसके लिए आप लिखते हैं y बराबर c1 ई रेज टू पावर x प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस x। या फिर आप कुछ इसे अलग तरीके से लिख लीजिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं c1 कोस हाइपरबोलिक x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक x। अब देखिए साइन एट y एट 0 पे 0, 0 पे 0, तो ये वाली टर्म 0 होगी, तो यहाँ से ये नॉन ज़ीरो होगी क्योंकि 0 पे कोस हाइपरबोलिक की 1 होती है, तो c1 इज 0। तो y बचा हमारे पास c2 साइन हाइपरबोलिक x, c2 साइन हाइपरबोलिक x। y एट a पे, a क्या है, कोई पॉजिटिव 0 से बड़ा नंबर है, 0 बराबर c2 साइन हाइपरबोलिक a। साइन हाइपरबोलिक 0 पे ही 0 होता है, इसके अलावा 0 नहीं होता, तो इसका मतलब हमारा c2 क्या हो गया 0, यानी जो हमारा एक्सट्रीमल आया y ऑफ x वो आया 0, y ऑफ x बराबर 0, y ऑफ x हमारा क्या आ गया 0 आ गया। इसके बाद ठीक है, जैकोबी कंडीशन हम यहीं लगा लेते हैं, हम लोग जैकोबी कंडीशन फॉलो करते हैं यहीं पे। तो जैकोबी कंडीशन फॉलो करेंगे, y ये रहा y डैश स्क्वायर, y डैश क्या हो जाएगा 2 माइनस का y डैश ये 0, y2 y डैश 0 एंड dy y डैश भी आ गया हमारा 2। यहाँ से हो गया 2u माइनस का ये था ना 2u डैश, है ना, तो माइनस का 2u डबल डैश बराबर 0। यहाँ से करेंगे u डबल डैश माइनस u बराबर 0, और ये एक्सट्रीमल इसे सेटिस्फाई करेगा क्योंकि u भी 0 एंड u डबल डैश भी इसका 0, तो जैकोबी तो सेटिस्फाई हो गई, जैकोबी सेटिस्फाइज। जैकोबी कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गई तो अब हम इसके लिए सिर्फ इतना चेक करेंगे f y डैश हमें y ट्रांस फंक्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम f y डैश को चेक करते हैं। f y डैश क्या होगा, f y डैश होगा 2, क्या होगा 2, और 2 कैसा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली होने की वजह से तो क्या हो गया स्ट्रॉन्ग, और ग्रेटर देन की वजह से ये हो गया मिनिमा, क्या हो गया मिनिमा। तो हमारा जो ये एक्सट्रीमल आया y(x) बराबर 0, ये कैसा है, इस वेरिएशनल प्रॉब्लम के लिए हमारा है स्ट्रॉन्ग मिनिमा है, कैसा है स्ट्रॉन्ग मिनिमा है, ठीक है। तो नोट करें, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन इजी से होते हैं इसके, बस एक बार आपको मेथड समझ आना चाहिए। क्या करना है, एक्सट्रीमल निकालना है,
एक्सट्रीमल के बाद हमें बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। बाउंड्री कंडीशन के बाद हमारे पास जो एक्सट्रीमल कर्व आया उसको हमें चेक करना है जैकोबी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अब जैकोबी सेटिस्फाई होने के बाद हमें सिर्फ एफ वाई डैश को चेक करना होता है। जीरो से वन एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर बाई टू, ये आया एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर बाई टू माइनस टू एक्स वाई डैश माइनस का टू एक्स वाई बाई डैश, ये हो गया y एट 0 पे 0, y एट 1 पे इसकी वैल्यू है हाफ। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लें और ये क्वेश्चन एक बार खुद से करने की कोशिश करें। इंटीग्रेशन है 0 से 1 एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर बाई टू माइनस का 2x वाई डैश, y एट 0 पे 0 एंड y एट 1 इज हाफ। इसे हमें सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर बाई टू माइनस का 2x वाई डैश, हम आइलर लैग्रांज सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। आइलर लैग्रांज क्या है, एफ वाई डैश सॉरी एफ वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में हुआ माइनस का 2x वाई डैश माइनस का डी बाई डी एक्स, वाई डैश के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस का 2x वाई माइनस का 2x वाई सॉरी वाई डैश माइनस का x के रेस्पेक्ट में जब इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस वाई डैश 2x माइनस का 2x वाई डैश बराबर 0। ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा 2x वाई डैश बराबर 0। कुछ याद आया कौन सी बन रही है ये हमारी आइलर वाली बन रही ना ओडी, कौन सी ओडी, जिसमें हम क्या पुट करते हैं ई रेस टू पावर z बराबर x पुट करते हैं, यानी कि ln x बराबर z इस पे हम पुट करते हैं। क्या करते हैं, इस वाली टर्म को हम लिखते हैं d माइनस 1 प्लस 2d बराबर 0, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d, तो ये हो जाएगा प्लस डी बराबर 0। और इसके लिए जो सॉल्यूशन होगा एक सेकेंड मैंने शायद कुछ गलती कर दी। इस जब इसका डेरिवेटिव किया तो मैंने दोनों टर्म्स का किया, इसका कौन करेगा भाई, माइनस का 2y माइनस का 2y और आने वाला था, ये तो कैंसिल हो ही रहे थे, माइनस माइनस ये प्लस हो रहा था, तो यहाँ पे माइनस का 2y और आने वाला था। ठीक है, अब ठीक है, लेकिन सोल्व तो वैसे ही होगी फिर भी वही हमारा क्या कैसे सोल्व होगी, x सॉरी z बराबर ln x हम पुट करेंगे। क्या हो गया d माइनस 1 प्लस ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस टाइप से 2d माइनस 2 बराबर 0, ये बना डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 बराबर 0, d माइनस 1 d प्लस 2 बराबर 0, कुछ
इस टाइप से आप इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद y ऑफ y क्या बन गया हमारा c1 e रेज टू पावर z प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस का ट्वाइस z। यहाँ से d की वैल्यू 1 और -2 आई। अब हम पुट करेंगे y ऑफ x c1x प्लस c2 बाय एक्स स्क्वायर। सेटिस्फाई का y एट 0 इज 0, तो 0 इज 0 कैसे करेंगे? यहाँ पे 0 रखने पे तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। जब ये 0 मिल रहा है, ये 0 हो गया, c2 बाय 0 यानी ये इन्फिनिटी जाएगा और 0 बराबर 0 हमें लेके आना है। तो इसका मतलब यदि c2 ही 0 हो जाए, यदि c2 ही 0 हो जाए तो ये दिक्कत ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, c2 बराबर हमारा 0 आया, तो y ऑफ x क्या हो गया c1x एंड दूसरी कंडीशन y1 बराबर हाफ, तो हाफ बराबर c1, तो हाफ की वैल्यू c1 आई, तो हमारा y ऑफ x आ गया x/2 आया। जैकोबी कंडीशन हम सेटिस्फाई कराते हैं। एफ वाई वाई 0 क्योंकि एक बार यहाँ से मिलेगा, फिर 0 y डैश, y और y डैश यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा y डैश के रेस्पेक्ट में माइनस का 2x यू dy dx और y डैश तो यहाँ से तो एक ही y डैश है, यहाँ से मिलेगा 2 कैंसिल होगा और x स्क्वायर, तो यहाँ से होगा हमारे पास x स्क्वायर। क्या हो गया, ये हो गया प्लस का 2u माइनस का एक्स स्क्वायर u डबल डैश प्लस 2x u डैश में क्या बना, एक्स स्क्वायर u डबल डैश प्लस 2x u डैश माइनस का 2u बराबर 0। आप देख सकते हैं क्या होगा, u बराबर x/2 है, u डैश होगा हाफ एंड u डबल डैश इज 0, ये टर्म 0, ये हो गया हमारा 2x/2 माइनस का 2x/2 बराबर 0। तो यानी कि जैकोबी कंडीशन जो हमारी है वो सेटिस्फाई हो रही है, जैकोबी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम चेक करेंगे क्या, एफ वाई डैश जब हम चेक करेंगे तो एफ वाई डैश क्या आया हमारे पास, एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, 0 पे हमारा 0 हो सकता है, 0 पे ये हमारा 0 हो सकता है, लेकिन जो हमारा 0 पॉइंट है वो कैसा है, बाउंड्री पॉइंट है। कैसा है, बाउंड्री पॉइंट है। यदि आपसे बोला जाए ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, अदर देन 0 तो, क्योंकि 0 से 1 हमारा डोमेन है, तो आप क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग मिनिमा जी। लेस देन होता तो स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा आया था, सॉरी मिनिमा ही आया था लास्ट वाले में भी, है ना, क्योंकि वहां पे हाँ, तो इसमें क्या आया, स्ट्रॉन्ग मिनिमा आया। लेकिन यदि वो आपसे कह दे पर्टिकुलर, आप जनरली देखेंगे सिर्फ एक 0 पॉइंट के लिए नहीं, आप बाकी पूरे डोमेन पे जो हमारा 0 से 1 तक है, तो इसमें क्या है, केवल 0 पॉइंट को छोड़ के क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि 0 पॉइंट पे बताओ, तो 0 पॉइंट पे कैसा होगा, वीक। कैसा होगा, वीक मिनिमम होगा। यदि आपको वो लिख दे, आपके पास ऑप्शन दे लिख के इस तरह से, आपको इंटरवल बना के दे क्लोज 0 to 1, तो आप इसे वीक ही बोलेंगे, क्योंकि एक पॉइंट तो ऐसा है जहां वीक मिल रहा है। जो स्ट्रोंग होता है, यदि ये स्ट्रोंग है, आपसे पूछा x बराबर 1 पे क्या है, स्ट्रोंग है,
एक ऑप्शन है स्ट्रोंग है, ठीक है, वीक है। यदि स्ट्रोंग वाला ऑप्शन आपने कर दिया तो सिंगल करेक्ट में तो वही होगा, लेकिन मल्टीपल सेलेक्टेड वाले में आप वीक वाला भी सही करेंगे। जो स्ट्रोंग है वो वीक भी है, लेकिन वीक वाला स्ट्रोंग नहीं है। जैसे जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, वीक है, उसकी गारंटी नहीं है कि वो ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा, लेकिन जो ग्रेटर देन जीरो है वो इक्वल टू जीरो तो है ही। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो हम उसे लिख ही सकते हैं, है ना, तो वो वाली बात है। तो इस तरह हम ये करते हैं। तो ये वाली यूनिट भी हमारी कंप्लीट हुई, जिसमें हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है हमने इसमें, फील्ड्स के बारे में पढ़ा, एक्सट्रीमल फील्ड, प्रॉपर फील्ड, सेंट्रल फील्ड, और इसके बाद हमने पढ़ा जैकोबी कंडीशन, लेजेंड्रे, वाइटरास फंक्शन, और इस तरह हमने निकालना सीख लिया। अब हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे इसी के, जिसमें हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कि अभी तक क्या कर रहे हैं हम, वेरिएशनल प्रॉब्लम है उसे उस पर हम नेसेसरी या सफिशिएंट कुछ कंडीशंस लगा के, ये तो नेसेसरी एरर लग रहा है, हम उसे ओडी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या हम ओडी से बैक वापस जा सकते हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम पे, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और साथ में टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप अपने जो आपके डाउट्स हैं उन्हें सोल्व करा सकते हैं, और आप वहाँ पे भेज सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। ओके, थैंक यू।